स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल द 77 ऑरा में। आज की जो हमारी रीडिंग है वो ये होगी कि बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन अभी आने वाले हैं। उसके लिए हम यहाँ पे दो कार्ड्स निकालेंगे और वो दो कार्ड्स में से जो भी कार्ड आपको ज्यादा पसंद आए या ज्यादा अट्रैक्ट करे आप उनमें से एक चूज करिएगा। ठीक है, फिर हम उसके लिए रीडिंग्स निकालेंगे। तो आपके सामने ये दो कार्ड्स है। पहला है 7 ऑफ वंस और दूसरा है द फूल। आप इन दोनों के ऊपर थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए और इसमें से एक कार्ड चूज कर लीजिए। फिर हम आज की रीडिंग स्टार्ट करेंगे कि आपके लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन क्या आने वाली है या क्या होने वाला है। अच्छे से देखिए, किसी का डिजाइन, किसी का पैटर्न या किसी का कलर आपको ज्यादा पसंद आ जाए। जो भी आपको ज़्यादा पसंद आता हो, जो भी कार्ड आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, आप उसे चूज कर लीजिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों ने एक कार्ड चूज कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कार्ड के लिए रीडिंग जो है 7 ऑफ वंस। ये देखते हैं पाइल वन के लिए आपके लाइफ में क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है या क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है, यह हम देख लेते हैं। पहला कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ वंस। दूसरा कार्ड आया है द एम्प्रेस। तीसरा कार्ड आपके लिए आया है 7 ऑफ वंस। और बॉटम ऑफ द डेक्स आया है 2 ऑफ सोर्स। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है 10 ऑफ वंस। 10 ऑफ वंस का ये मतलब होता है कि जो आपकी पिछली जिंदगी या यूं कहे कि जो आपकी पास्ट है वो थोड़ा सा जिम्मेदारी या बोझिला रहा है। मतलब आपने बहुत मेहनत किए है, बहुत सारे दुख और कष्ट उठाए, या फिर ये हो सकता है कि आप ही हो जो अपने घर की सारी जिम्मेदारी उठाते हो, आप सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। तो ये हो सकता है। तो इस वजह से फिलहाल आपकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि आप बहुत चुप हो गए हो, शांत हो गए हो। द एम्प्रेस का रिवर्स आने का मतलब ये है कि जो भी आपकी खुशियां है या जो भी आपकी लाइफ है वो अटक गई है। और आप ऐसा फील करते हो कि आपकी लाइफ अटक गई है, चल नहीं रही है, रुक गई है। आप स्टक फील कर रहे हो उस सिचुएशन में। जो पहले था उस सिचुएशन में कम से कम वो आगे तो बढ़ रहे थे आप, बट अभी का जो सिचुएशन है उसमें आप अटक गए हो। और जो आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है वो ये है कि अगर अगर आपने मेहनत किए तो आप ना रुके, ना थके, आप खुद अपने लिए जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़े, खुद अपने लिए मेहनत किए, तो जाके आपकी ये सिचुएशन बदलने वाली है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। और यही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है या आने वाला है कि अगर आप मेहनत किए तो ही जाके वो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी जिंदगी में आने वाली है। कोई दूसरा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, आप ही हो। अभी हम मोनोलॉजी से भी देख लेते हैं कि आपके लिए जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है वो क्या और कैसे चेंज होने वाली है, ये तो हमें पता चल गया, बट फिर भी और एक कंफर्मेशन ले लेते हैं। तो आपके लिए आया है कि यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ
नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, ये आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है। आप अगर इस सिचुएशन में हो या अभी जिस सिचुएशन में हो, मतलब जैसे आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड रिवर्स आना, रिवर्स आने का यही मतलब होता है कि आपने खुद अपनी ग्रोथ को रोका हुआ है, खुद अपने ही आपको रोका हुआ है। जो भी आपकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, आपने उसे बंद करके रखा है। आप सोच नहीं रहे हो, आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर रहे हो, नया नहीं कर रहे हो। और जिसके लिए आपको कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में जो बिग ट्रांसफॉर्मेशन है वो हो सकता है, बट इफ यू, अगर आपने उससे मेहनत किया, आप उससे बाहर निकलना चाहे तो ही हो सकता है। और आपके लिए ये संदेश आया है कि यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। फिलहाल तो आपके लिए ये है कि अगर आप ये सोच रहे हो या जिस बात के लिए आप ओवर थिंक कर रहे हो, नेगेटिविटी में जा रहे हो, तो आपके लिए ये मैसेज है कि यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। और आपको ये कहा जा रहा है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। सिचुएशन इतना खराब नहीं है जितना कि आप उसे सोच के या अपने डर से, ओवर थिंकिंग से आप उसे बना दिए हो। आपने ही अपने सिचुएशन को इतना नेगेटिविटी, गंभीर और इतना डर वाला बना दिया है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है, मैसेज दे रहा है कि यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ। अगर आपने ये मेहनत करके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करी तो आपको ये फील जरूर मिलेगी, या आपको ये यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपने लिए वो मेहनत करो, तब जाके आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। और आपको इतना चिंता करने की या इतना सोचने की जरूरत नहीं है। आप और आपके लव्ड वन, नियर डियर, सब सेफ हो। अब हम देख लेंगे कि एंजल्स का इसके लिए क्या कहना है। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं इसके लिए, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है उसके ऊपर। वाओ, आपके लिए कार्ड आया है कि रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहने को कहा जा रहा है। तो फिलहाल आपके लिए यही कहना बेहतर होगा कि जो आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है वो रुका हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि आपने अपने आप को रोका हुआ है, आपने अपने थिंकिंग को, अपने कैपेसिटी को कम समझा है, या जो आपकी पिछले सिचुएशन था, पास्ट था, उसके वजह से आपने अपने आप को इतना रोक लिया, इतना बंद कर लिया है कि आप कुछ ट्राई ही नहीं कर रहे हो। आपके पास सब है। अब द एम्प्रेस का कार्ड आया है, वो भी रिवर्स, इसका मतलब आपके पास सब है। आपके पास रिसोर्स है, आप कैपेबल हो, बट फिर भी आप कर नहीं रहे हो। और उसके लिए आपको जो ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, जो भी आपका गोल है, जो भी आपका फ्यूचर है, या जो भी आपने ड्रीम्स है, जो भी अपने सपने देखे हैं, वो पूरा हो सकता है अगर आपने मेहनत किया तो। और यहाँ पे इसलिए आपके लिए कार्ड आया था यू एंड योर लव्ड वन आर सेफ, क्योंकि आप इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हो और इस सिचुएशन में चले गए हो कि आप ना खुद के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो और ना ही अपने नियर डियर के लिए। उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि रिमेन पॉजिटिव। आपके एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है और अपने लिए मेहनत करना है, और आपको अपने खुद के लिए और अपने नियर डियर के लिए चिंता करने की या सोचने की जरूरत नहीं है। आप सब सेफ हो। फिलहाल हम ये जरूर देखेंगे कि ये जो आपकी सिचुएशन है ये कब चेंज होने वाला है, या आपके लिए ये जो आपकी एनर्जी है इसका कब तक बदलाव है, आप इस एनर्जी से कब बाहर निकलने वाले हो। हम बस और एक टेक से देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि आप कब बाहर निकलने वाले हो। ठीक है, ये देख लेते हैं। ओके, तो आपके लिए आया है ऑन डेट
6, 15 और 24 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ। तो यूनिवर्स का ये कहना है, आपके एंजल्स का भी आपके लिए ये कहना है कि आप पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव होके सोचिए, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगी। और कब मिलेगी? ऑन डेट ऑफ 6, 15 और 24 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ। डेट्स तो पकड़ के रखना है, बट मेरा ये सजेशन रहेगा कि नॉट नेसेसरी कि आप 6 तारीख लिखा है तो आप 6 तारीख सुबह सुबह उठ के बैठ जाओ कि आज ही चेंज होने वाला है। अगर आपने मेहनत करी और आपने अपनी सिचुएशन, अपनी एनर्जी को बदला, तो हो सकता है आपको पॉजिटिव थोड़ा जल्दी देखने को मिले। और अगर आपने मेहनत नहीं करी, आप उसी सिचुएशन में सेम रिमेन, उसी पोजीशन में, उसी सिचुएशन में रहे, उसी एनर्जी में जो आपकी अभी फिलहाल है, तो ये डिले भी हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे आया है ऑन डेट ऑफ 6, 15 और 24 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ। तो अगर आपने अपनी एनर्जी बदली नहीं, आपने अपनी एनर्जी चेंज नहीं करी, तो ये सेम डेट हो सकते हैं, बट हो सकता है 1 महीना और बढ़ जाए या 2-3 महीना और बढ़ जाए। जब तक आप अपनी एनर्जी बदलते नहीं हो, अपने लिए मेहनत नहीं करते हो, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बट हाँ, जो आप ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जिस बात की आपको चिंता सता रही थी, आप सोच रहे थे, उसके लिए एंजल्स का कहना है आप भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, सब अच्छा होगा। यही आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है कि फिलहाल आपकी सिचुएशन तो नहीं बदल रही है, बट आपकी जो थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उस थॉट से आप बाहर निकल कर पॉजिटिव में जा रहे हो। और अगर आप उस पॉजिटिव थॉट्स के हिसाब से काम किए, तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगी, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। हमारी आज की जो रीडिंग थी वो ये रीडिंग थी कि आपके लाइफ में क्या बिग ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। बट आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपको अपनी बिग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए खुद को ही मेहनत करनी है, और उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। आप जितना जल्दी पॉजिटिव हो जाओगे या जितना जल्दी अपना हील करके उस सिचुएशन, उस एनर्जी से बाहर निकलोगे, आपको उतनी जल्दी रिजल्ट मिलेगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ। हम मिलेंगे एक नए रीडिंग में, एक नए समय पर। तो हमारी जो सेकेंड फाइल थी वो थी द फूल की। अगर आपको ये प्यार, इसी लड़की और इसका ऐसे खुश मिजाज, खुश रहना, मस्त मौला जिंदगी, या ये कलर आपको अट्रैक्ट किए है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है या आने वाला है, या कोई लेके आने वाला है। क्या है वो ट्रांसफॉर्मेशन, हमें देखते हैं। हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाला है, कोई ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो क्या है, और एंजल्स का उसके लिए, आपके लिए क्या कहना है, क्या गाइडेंस है आपके लिए, और क्या है। ये सबसे बड़ा और बेहतरीन सवाल रहता है, और क्या है। वाओ वाओ, पहला ही कार्ड आपके लिए आया है द सन का, और आपके लिए दूसरा कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। तीसरा कार्ड है 7 ऑफ पेंटाकल्स, बट रिवर्स आया है। और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक्स आया है टेम्परेंस, बट रिवर्स आया है। फिलहाल तो हम ये जान लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या था, आपके पास क्या थी, और फिलहाल आपकी सिचुएशन में हो, और आपकी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है।
तो सबसे पहले आपके लिए आया है द सन का कार्ड। द सन का कार्ड ये बताता है कि पिछला या पास्ट जो भी आपका था या जो भी आप लाइफ जी रहे थे, फिलहाल आप उसमें बहुत खुश थे, या जो भी था आपके लिए सब अच्छा हो गया, सब अच्छा हो गया, जिस वजह से फिलहाल आप प्रेजेंट में अभी किसी एक ऐसे पार्टनर के साथ हैं या पार्टनर के साथ मीट करने वाले हैं, या आप ऐसा कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर हो या ऐसा कोई भी पार्टनर हो, आपके दोस्त हो सकता है, फ्रेंड हो सकता है, या गुरु हो सकते हैं, या आपके कोई बॉस हो सकता है, जिसके साथ भी आपने पार्टनरशिप करी है। फिलहाल आप उनके साथ खुश है और आगे बढ़ रहे हो। आप उनको जितना दे रहे हो वो आपको उतना ही रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। आप जितना दोगे आपको उतना ही मिलेगा और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ रहे हो। बट आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन आने वाली है वो ये है कि 7 ऑफ पेंटाकल्स का रिवर्स आना। 7 ऑफ पेंटाकल्स का रिवर्स आना, 7 ऑफ पेंटाकल्स का रिवर्स आना ये दिखा रहा है कि फिलहाल आप जिस किसी भी सिचुएशन के लिए मेहनत कर रहे हो उसकी फल मिलने में देरी है, या यूं कहे कि हो सकता है कि आप निराश हो जाओ, बट आपको फल मिलेगा। बट सिचुएशन ऐसे होंगे, जो भी आपके लाइफ में अभी आने वाला है वो सिचुएशन ऐसे होने वाले हैं कि आपको लगेगा कि आपको फल नहीं मिल रहा है, या आपको फल देरी से मिल रहा है, या हो सकता है कि किसी और को फल मिल गया या रिजल्ट मिल गया, कोई आपसे आगे बढ़ गया। बट आपको ऐसे नहीं सोचना है। आपने जो भी मेहनत करी है उसके लिए आपको फल मिलेगा। आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है और खुद पर भरोसा करना है। या नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ऐसा कोई सिचुएशन में नहीं फंसना है। अभी आपको पता चला ना कि ऐसा होने वाला है, तो उसके लिए आपको ये करना है कि आपको ऐसे सारे सिचुएशन से बचना है, या जो भी आपकी ओवर थिंकिंग या थॉट्स है उससे आपको बचना है, ताकि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन पे ना जाओ, या अगर गए हो तो उस सिचुएशन आपके अंडर कंट्रोल में रहे, ना कि आप उस सिचुएशन के कंट्रोल में रहो। आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। यही ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है। फिलहाल ट्रांसफॉर्मेशन ये है कि आपकी जो भी सिचुएशन थी, अच्छा या बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा, और उसके लिए आपको फल मिलेगा, बट थोड़ा देरी से मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा वेट करना है, पेशेंस रखना है, आपकी रेगुलर लाइफ डेली रूटीन फॉलो करना है। फल मिलना रहेगा जब, तब यूनिवर्स आपको जरूर देगी। लेकिन किसी और को मिल गया, देरी हो रहा है, ये सोचकर आपको ऐसा कोई सिचुएशन, कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना है जिससे कि आप और फंस जाओ और अटक जाओ। ठीक है। इससे हम एक कार्ड निकालेंगे जिससे फिलहाल आपकी करंट सिचुएशन और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। हमें आपके लिए कार्ड आया है कि हैव फेथ इन योर ड्रीम। आपने जो भी ड्रीम या सोच रखा है, या जो भी आपका गोल है, उसके ऊपर आपको भरोसा रखना है और आप आगे बढ़ रहे हो, इसके ऊपर आपको ध्यान देना है। आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक आया है, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। अगर फिलहाल आप अभी जिस जर्नी में है, जिसके साथ पार्टनरशिप कर रखी है, या आपने पार्टनरशिप कर रखा है, आपको भरोसा करना है, खुद पर भी और उन पर भी। और क्या करना है, अपने ड्रीम्स के ऊपर भी भरोसा रखना है, और अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं फिलहाल, उसे दूर करना है। इसीलिए इसीलिए आप इस अच्छे सिचुएशन से होते हुए भी आप इस सिचुएशन में ट्रांसफर हो रहे हो, जबकि ये उल्टा होना चाहिए था।
आप 7 ऑफ पेंटिकल्स में होते, कोई पार्टनर मिलता, फिर आप द सन के कार्ड में जाते। बट फिलहाल ऐसा है, आप द सन के कार्ड से 7 ऑफ पेंटिकल्स में जा रहे हो। मतलब आपके अंदर नेगेटिविटी है, या आप ओवर थिंक कर रहे हो, या हो सकता है आप कंपेयर कर रहे हो, जिस वजह से आपकी जो भी फ्यूचर है, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है, वो आने में देरी हो सकती है। ये अभी पॉसिबिलिटीज लग रही है। हम एंजल्स का कार्ड देख लेते हैं, एंजल्स के कार्ड में से कि आपके लिए क्या और मैसेजेस है एंजल्स का इसके ऊपर, कि आपको और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या गाइडेंस है एंजल्स का, देख लेते हैं। आएगा कि वाव, आपके लिए आया है यस, और बॉटम ऑफ द डेक आया है अबंडेंस। इसका मतलब ये है कि आप अगर वेट करते हो और निराश नहीं होते हो, नेगेटिविटी को दूर करते हो, तो आपके लिए जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, आप उसे अचीव करने वाले हो, 100% अचीव करने वाले हो। यूनिवर्स का आपके लिए यस आया है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि यस, और आप एक अबंडेंस लाइफ जीने वाले हो। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है अगर आप अपने नेगेटिविटी को दूर किए और अपने ड्रीम पर भरोसा रखे, तो ये हो सकता है। अभी हम ये देख लेते हैं कि जो इस सिचुएशन है, इसको होने में कितना दिन लगने वाला है, या क्या समय है इस एनर्जी के लिए। वाओ, आपके लिए कार्ड आया है ऑन डेट 9/8/27 ऑफ दिस और नेक्स्ट मंथ, और आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक का क्या आया है, डिफिकल्टीज इन वर्क, हैव पेशेंस। आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी से दूर रहना है और पेशेंस रखना है, और अपने आप को कंपेयर नहीं करना है किसी और के साथ। कोई और आगे बढ़ रहा है तो आगे बढ़ने दो, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, आपको पेशेंस रखना है और फेथ रखना है अपने ड्रीम्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर, और अपना काम फॉलो करना है, डेली रूटीन फॉलो करना है। एंजल्स का कहना है कि आपके लिए यस का कार्ड आया है, आप एक अबंडेंस लाइफ जीने वाले हो, यही ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है आपके लिए। बट उसके लिए आपको अपनी नेगेटिविटी छोड़ना है, ओवर थिंकिंग से दूर रहना है। अगर आप ये कर लेते हो तो ये पॉसिबिलिटीज है कि आप एक अबंडेंस लाइफ जियो। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो या ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। आज की ये हमारी रीडिंग यहीं पे ख़त्म होती है। हम मिलेंगे अगले रीडिंग में नए समय पर।